रियल एस्टेट में थर्ड जनरेशन हूँ। ज्ञान समझो या एक्सपीरियंस, आज का ज्ञान सुन लो। अगर आपको रियल एस्टेट में नाम बनाना है, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है या फर्स्ट टाइम घुसना चाह रहे, सो दिस इज द राइट टाइम। जब रियल एस्टेट से लोगों का ध्यान थोड़ा भटकता है, कोई गोल्ड की तरफ जा रहा है, कोई स्टॉक्स की तरफ जा रहा है, दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। अभी आपने जो काम कर लिया, आपने जो लोगों को खींच के लाएंगे रियल एस्टेट में, एंड वो ही आपको बहुत सपोर्ट करेंगे जब ये बूम पे रहेगा। ये है केशव एरन। सोशल मीडिया साइट्स पर इनकी ढेर सारी रील अपलोड की हुई हैं। केशव एरन का प्रिय शगल है थर्ड जनरेशन को ज्ञान बांटना। ये तो हुई केशव एरन की रील लाइफ। इंदौर के जाने माने एरन ग्रुप के डायरेक्टर हैं, जो रियल एस्टेट में जाना पहचाना नाम। संपन्न परिवार से हैं, पैसा भी बहुत है और समय भी बहुत है, सो अपने व्यवसाय को बढ़ाए रखने की जुगत में अक्सर रील बनाते हैं, बनवाते हैं और अपलोड करते करवाते रहते हैं। ज्ञान रियल एस्टेट में निवेश से जुड़ा रहता है। हकीकत में अपने धंधे को बढ़ाने के लिए केशव एरन सरकारी नियम कायदों को तोड़ मरोड़ कर लाभ भी उठा लेते हैं। उदाहरण बतौर देखिए, इंदौर जिले की कनाड़िया तहसील के ग्राम हिंगोनिया में एक कॉलोनी का प्रोजेक्ट आ रहा है। यह प्रोजेक्ट ऑर्किड है। सफल डेवलपर्स के पार्टनर की हैसियत से केशव एरन लगभग 7.242 हेक्टेयर पर ऑर्किड कॉलोनी बना रहे हैं, जिसके सर्वे नंबर 300/2/1/2 तथा अन्य हैं, जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ऑर्किड का मुख्य प्रवेश द्वार विवादों के घेरे में है। मुख्य प्रवेश द्वार जहां नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इंदौर ने अनुमति दी है, वहां सड़क ही नहीं है। शासकीय दस्तावेजों में जहां सड़क बताई गई है, वह चरनोई की भूमि है। तथ्यों को छुपाने या नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अफसरों द्वारा आंख मूंदने के चलते यह प्रोजेक्ट कभी भी रद्द किया जा सकता है। वजह है, सोशल एक्टिविस्ट प्रदीप हिंदुजा ने इंदौर से लेकर भोपाल तक एक शिकायत की है, जिसके आधार पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जारी अनुमति 4335/SP-1-31/23/नगरानी 2023 दिनांक 28/11/23 एवं भोपाल का पत्र क्रमांक 4696 दिनांक 25/9/2023 अवैधानिक होता है। ऑर्किड को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 के अंतर्गत अनुमति दी गई है। प्रदीप हिंदुजा की शिकायत की वजह चरनोई की भूमि को सड़क बताना है। शासकीय रिकॉर्ड में ऑर्किड के मुख्य प्रवेश द्वार पर सड़क का ना होना है। ना तो यहाँ सड़क है और ना ही प्रस्तावित सड़क है। अगर चरनोई की भूमि पर सड़क प्रस्तावित भी करना है तो सरकारी नियमों के मुताबिक कलेक्टर इंदौर को ही यह पावर है कि वे इसकी अनुमति जारी करें। ऐसे पहुंच मार्गों के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 237 में यह प्रावधान स्पष्ट तौर पर दिया भी गया है। जब इस बारे में सफल डेवलपर के केशव एरन से चर्चा की तो उन्होंने कहा, ये आपकी एक ऑर्चिड करके कॉलोनी बन रही है हिंगोनिया गांव में, कनाड़िया तहसील के अंतर्गत जी। इसमें जो आपको नक्शा पास किया है नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने, और उसमें जो मेन एंट्री आपने बताई है, वो मेन एंट्री चरनोई की भूमि है। एक्चुअली सड़क नहीं है वहां पर। जी सर, ये रोड पे हमने कोई भी प्लॉट नहीं बनाया है। रोड नहीं बनाया। नहीं, रोड पर आपने प्लाट नहीं बनाया है जी। एक्चुअली जो नक्शा पास होता है वो नक्शा रोड के आधार पर होता है कि आपके कॉलोनी में जाने का रास्ता है कि नहीं है। ठीक है। तो जो रोड आपने अपनी नक्शे में बताई है, वो रोड चरनोई की भूमि है, रोड नहीं है वहां पर। सर हमारा जैसे आप ये जो कॉलोनी है ना ऑर्किड जी, इसमें 3 फेज है जी। लिप सनफ्लावर ऑर्किड, अगर आपने देखा हो तो जी सर। हाँ, जी हाँ। तो हमने जो दिया है जी, वो ट्यूलिप सनफ्लावर में से दिया। 18 मीटर का एक्सेस हमारे उसमें। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो आपके नक्शे में जो रोड आपने प्रपोज की है, जो आपने बताई है उसको, कि जो आपकी रोड है वो खसरा चरनोई की भूमि में आ रहा है। नहीं, जो तो अब ये आपका इंटरनल मामला है कि ऑर्किड के आप अदर फेस में से आप उसको रोड दे रहे हैं, बट ये जो नक्शा पास हुआ है, ये नक्शा जो आपने वहां पर जमा किया, उस नक्शे के आधार पर जिस सड़क के आधार पर उन्होंने नक्शा आपको स्वीकृत किया है, उस नक्शे में वो रोड चरनोई की भूमि आ रही।
नहीं मतलब आई डोंट थिंक हमने उस रोड से सर पास भी नहीं कराया। मतलब सर हमने मतलब हमारे और जो पास कंप्लेंट मेरे पास आई है उस कंप्लेंट के आधार पर बात कर रहा हूँ। हो सकता है सर, मतलब सबका अपना अपना टेक होगा उस पर। जी 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 बट हम लोग ने क्योंकि उस टाइम रोड जो हमें दिखानी भी थी बना के, जी वो हमने हमारे करंट फेजेस से ही दिखाई है। और जो हमने उधर भी पीछे रोड बनाई है जी वो हमारी रोड की जब हमारे खसरे में बनाई है। तो अगर आप देखेंगे मौके पे भी तो हमने हमारे खसरे में ही बनाई, जो करेंटली 303 नंबर जो है, हाँ। जो भी 300 या 303 नंबर है, वो रोड भी उस हमारी जमीन के अंदर बनी हुई है। मेन रोड अपन जिसको मानेंगे वो रोड वहां पर नहीं है, ये बात कर रहा हूँ। तो सर अगर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है, तो जी मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो एक भी ना रास्ता उस रोड से लिया है, जी ना मेरी कोई फर्स्ट डे प्लानिंग थी। जी मेरे तो फर्स्ट डे से अब धारा 16 के टाइम भी मेरे तो पीछे से जो मेरी एंट्री थी जी मैंने वही एंट्री पे काम करा है और जी उस पे कुछ काम करा है। और आगे जो अगर मेरे प्लॉट भी निकले हुए होंगे तो वो जी। भी सब उसी रोड पे निकले। केशव एरन को ऑर्किड के द्वारा प्रस्तुत नक्शे पर चरनोई की भूमि मार्क करके भेज दी गई। केशव एरन ने बताया कि हमने ऑर्किड का रास्ता अपने अन्य प्रोजेक्ट में से दिया है। स्वीकृत नक्शे में दिखाई गई सड़क पर वे अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख सके। हम ऐसे ही तथ्यों के साथ जमीनों में निवेश करने वाले भोले भाले और जो सालों की कमाई को निवेश करते हैं या एक अदद मकान की तलाश में रहते हैं, उन्हें हम हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।